सुधार के नाम पर सच्चाई के मार्ग पर जाने के लिए हम जीवन भर प्रयत्न करते रहते हैं। सारा जीवन अपने आप को बदलने में, सुधारने में लगे रहते हैं। खुद को बदलने के लिए इतने प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, कदापि आवश्यकता नहीं है। अब आप मन में ये सोचते होंगे कि जब प्रयास ही नहीं करेंगे तो किसी चीज में परिवर्तन कैसे आएगा। थोड़ा सा आपको ये शब्द सुनकर के अचंभा लग रहा होगा, लेकिन ये सत्य है। जीवन में आपको कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। कुछ मत बदलिए, क्योंकि आप तो पहले से बदले हुए हैं, उसी का ये परिणाम है। तो फिर नई क्या चीज आप बदलेंगे जिससे आप में परिवर्तन आएगा। आप जिंदगी भर बदलते रहना, आप में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। आ भी गया तो वो कभी भी वापस आप उसी मार्ग पर जा सकते हैं, और क्षणिक उसका अंश बना ही रहता है, कभी मिटता नहीं है। यानी हम खुद को पवित्र कहते हो, सात्विक कहते हो, अच्छी आदतों वाला कहते हो, अच्छे मन और विचार का कहते हो, लेकिन फिर भी बुराई तो रहती है, जाती नहीं है। कभी भी आप गहराई से देखना, वो सदा आपके साथ होती है। प्रभावहीन हो सकती है, इतना होता है, लेकिन वो जाती नहीं है। जैसे ही मौका मिलता है वो प्रभावशील हो जाती है और सम्मुख आ जाती है और अपने अनुकूल कार्य कराने लगती है। जो आप सामान्य रूप से देखते हैं बड़े बड़े संतों और साधकों में, बड़े बड़े लोगों के बीच में आप देख सकते हैं, ऐसा होता है। इसीलिए कहते हैं आपको ये प्रयास नहीं करना है, क्योंकि यहां ये स्पष्ट हो जाता है कि ये प्रयास कितना भी गहरा कर लो, अधूरा ही है। परिवर्तन किसी के कंट्रोल करने से इस तरह से नहीं होता है। संयमित रखने से आप सक्षम हो जाते हैं किसी परिवर्तन के लिए, लेकिन वास्तव में परिवर्तन हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि संयम बिगड़ता और बनता रहता है। इसलिए हम अपने लक्ष्य पर प्राप्त नहीं कर पाते हैं, या हम खुद को पूर्ण रूप से तैयार नहीं कर पाते हैं। जिस चीज के लिए भी आप संयमित हैं, वो चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, ये मायने नहीं रखती है। मायना ये रखती कि आप उस उपलब्धि पाने के लिए सक्षम हैं अथवा नहीं हैं। तो हम जीवन भर अपने आप को बदलने में, सुधारने में लगे रहते हैं, और हमारा सुधार नहीं हो पाता है। सच्चाई तो यही है। आप स्वीकार करें अथवा ना करें, चाहे साधु हो चाहे संसारी हो, बुराई सबके अंदर में होती है, वो जाती नहीं है। आज आपको जो उपाय बताता हूं, इस मार्ग से अगर चलते हैं तो बुराई चली जाती है, और सदा सदा के लिए चली जाती है। ऐसा नहीं है कि लेस मात्र भी रह जाए। उसका तरीका है, उसका उपाय है, सरल है, आसान है और सीधा है, इसे आप समझ सकते हैं। अंदर से परिवर्तन करना है, भीतर से बदलना है। हम बाहरी रूप से पूजा पाठ, धर्म, नियम, संयम सब करते हैं, जप भी करते हैं, बाहरी रूप से तब भी करते हैं, घंटों ध्यान में भी बैठते हैं, रोज 2 घंटे पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, और पूजा करने में हम रोज 1000 रुपए की सामग्री भी बर्बाद कर देते हैं। अगर वो 1000 रुपए किसी और को, किसी भूखे को खिला देते तो अधिक पुण्य होता है। अब आप कहेंगे यहाँ पूजा का विरोध हो गया। नहीं, मैं जिस यथार्थ सत्य को कहने जा रहा हूं उसे समझिए। सरल है, आसान है, विवेक की बात है। जब बाहरी रूप से आप कितना भी आडंबर करते रहिए, आपका सुधार नहीं हो सकता है। सुधार जो होता है वो अंदर से होता है, आंतरिक रूप से बदलाव आना चाहिए। तो आंतरिक रूप से आप कैसे बदलेंगे? बाहरी आडंबरों से आप बदलने वाले नहीं हैं। आडंबर शब्द में इसलिए कहता हूं क्योंकि बाहर की जो भी आप प्रयास करते हैं उससे आंतरिक परिवर्तन नहीं आता है। जब आंतरिक बाहरी प्रयासों से नहीं आता है तो बाहरी जो प्रयास है वो आडंबर ही कहे जाएंगे। सच्चा प्रयास तो वो होता है जो अपने परिणाम को दे। तो यहां परिणाम तो नहीं मिल रहा आपको, जो मिल रहा है वो आधा अधूरा है। जीवन भर संत अपने संयम में रहता है, प्रयास करता है कि मैं अपने आप को बदल दूं,
लेकिन बदल नहीं पाता है। कोई न कोई ऐसा जीवन में वर्ष 2 वर्ष महीने 15 दिन हफ्ते में कोई ऐसा दिन आता है जहां हम पुनः उसी स्थान पे आ जाते हैं। ये घर्षण, ये संघर्ष, ये जीवन भर लगा रहता है। इसी तरह से साधक का कांटों भरा जीवन हो जाता है। लेकिन अंदर से परिवर्तन करता है, जो हृदय से परिवर्तन हो जाता है, उसकी दुनिया बदल जाती है। इसीलिए बाहरी साधन आपके आंतरिक परिवर्तन के लिए उपयोगी नहीं है। ये किसी काम नहीं आने वाले हैं और ना ही आते हैं। संसार में असंख्य लोग, अधिकतर लोग कहा जाए, वो बाहरी ही साधनों का ही उपयोग करते हैं। हम तनिक कुछ सीख लेते, समाज में जाकर के मान बढ़ाई के चक्कर में कुछ भी बोलने लगते, बकवास करने लगते हैं, जाकर के ज्ञान देने लगते हैं जाकर के। ये बहुत हल्कापन है, बहुत छोटापन है, बहुत उथलापन है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप खुद गहरे में डूब जाओ, आप खुद गहराई की मलाई को खा चुके हो और पूर्ण पेट भर गया हो, तब बांटना चाहिए। तब आप वास्तव में बांटोगे तो उन लोगों का भी पेट भरेगा, भला होगा। आंतरिक परिवर्तन कैसे होगा? सरल है। आंतरिक परिवर्तन के लिए बाहरी कोई प्रयास नहीं करना। आप पूजा नहीं करना चाहते, मत करिए, कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना दैनिक जीवन कार्य करिए, जिससे आपकी रोजी रोटी आती, जिससे जीवन चलना है, उसके लिए अखंड मेहनत करिए। क्योंकि जीवन जब सुखी होगा तभी जीवन की सारी चीज़ों को आप आनंदित हो सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, सही सुखी से रख सकते हैं। क्योंकि भूखे भजन भी नहीं होता है, इसलिए पेट भरना आवश्यक होता है। इसलिए जीवन में सुखी होना आवश्यक होता है, यानी आय का साधन होना परम आवश्यक है। आय का साधन जीवन यापन तक होना चाहिए। असंख्य घर भरने के लिए पैसे की भूख नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग मानसिक बीमार होते हैं। आंतरिक परिवर्तन केवल और केवल, आपको बता दूं, भजन से होता है। बाहरी किसी भी कार्य से नहीं होता है। आप जीवन पर्यंत मंदिर में घंटा बजाते रहना, इससे आंतरिक परिवर्तन नहीं होगा। घंटा बजाने को अगर स्वीकार कर लेते हैं, अंतर में धड़ कर लेते हैं, तो अंदर का परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। हम रोज अध्ययन करते हैं, पाठ रोज करते हैं, लेकिन उस पाठ को हृदय में धारण नहीं करते हैं। इस उद्देश्य से करते हैं कि भगवान सुन रहा है, हमारा भला कर देगा, कल हमारे जेब में खाते में 1 लाख रुपए आ जाएगा, या बेटे की नौकरी लग जाएगी, या शत्रु मारा जाएगा, पीड़े में चला जाएगा, अगर क्लेश में कर रहा है तो। ये सब व्यर्थ की चीजों में लगा रहता है। अंदर का परिवर्तन आंतरिक क्रियाओं से होता है, ये याद रखना, गांठ बांध लो। कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। आंतरिक परिवर्तन के लिए आंतरिक क्रियाओं को ही एक्टिव करना होता है, जिसे हम ध्यान क्रिया कहते हैं, जाप क्रिया कहते हैं। आंतरिक क्रियाओं के लिए अंतर में परिवर्तन करना होता है। अंतर की परिवर्तन आंतरिक क्रियाओं से ही होते हैं। तो आंतरिक क्रियाओं के लिए हमें भजन करना होता, ध्यान करना होता है। जो आपके गुरु श्रेष्ठ संत विधियां बताते हैं, उन विधियों से करना चाहिए। श्रेष्ठ गुरु या संत नहीं है, आप सामान्य व्यक्ति हैं, तो भी आप अपने हृदय को परिवर्तित कर सकते हैं। बस अंतर में ध्यान लगाना सीख जाओ, अंदर में झांकना सीख जाओ। रोज झांको, थोड़ा थोड़ा झांको, चोरी से झांको, बिना चोरी के झांको, खुले रूप से झांको। लेकिन शुरू में अगर झांकना प्रारंभ कर देंगे तो आपको अंतर में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि जब तक अंदर की ऊर्जा जागृत नहीं होगी, आप परिवर्तन आपके अंदर में नहीं आता है। आंतरिक ऊर्जा जब अंदर की जागती है तो हृदय परिवर्तित हो जाता है। फिर संसार में बाहर न मन को, न इच्छाओं को, न विचारों, किसी को आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो अंदर से ही, खुद से ही कंट्रोल हो जाता है। क्योंकि अंदर की जब ऊर्जा जागृत होती है तो वो इन सब को कंट्रोल कर देती है, और इनका जो झूठा राज है ये खत्म हो जाता है। ये मन मरने लगता है। हृदय परिवर्तन अंदर से ही होता है, ये याद रखना।
अब प्रश्न आ जाता है, तो कौन सी विधि है, किस माध्यम से आंतरिक परिवर्तन किया जाता है? सबसे पहला नर्सरी की पढ़ाई सुमिरन है। सबसे पहले आपको सुमिरन ही करना चाहिए। किसी गुरु से नाम ले लो तो वो चैतन्य नाम हो जाता है, अच्छा होता, अधिक प्रभावी होता है। नहीं है तो मनगढ़ंत भी आप कोई भी जाप कर सकते हैं, अपने इष्ट का ही कर सकते हैं। सुमिरन करना है, सुमिरन करने से ही हृदय में परिवर्तन आता है। इसलिए पहले गुरु बनाओ और गुरु का दिया हुआ नाम दान का ही सुमिरन करना चाहिए। जब उस नाम का सुमिरन आप करते हैं, अंतर से आप खुद ब खुद परिवर्तित हो जाते हैं। कहीं भी कोई संयम रखने की आवश्यकता नहीं होती है, किसी पर अंकुश लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप देखेंगे कि जितना सुमिरन करते जाएंगे, एक लंबे समय के बाद आप भीतर से पूरी तरह से बदल जाते हैं। सुमिरन में इतना पावर होता है, इतनी शक्ति होती है, इतनी एनर्जी होती है, जो अंदर से आपको जागृत करने लगता है। इसलिए प्रारंभ में साधक को सुमिरन करना चाहिए। सुमिरन करते हुए संसार को भी अगर जीते रहते हो तो आपका अंदर का मन पवित्र हो जाता है, भीतर के विचार पवित्र हो जाते ही भीतर से आपकी श्रद्धा जागने लगती है। देवता भी आपके अनुकूल होने लगते हैं जो सुमिरन करता है। तो इस तरह से आप अपने आप को बदल सकते हैं, जो बहुत ही आसान है, एकदम से सरल है, आपके दैनिक जीवन को भी प्रभावित नहीं करता है और आपको अंदर से बदल के रख देता है। हाँ, एक बात यहाँ याद रखना, परिवर्तन उसी का होता है। ऐसा नहीं 10 मिनट सुबह सुमिरन कर लिया, दिन भर आप दैनिक चिंतन में और ध्यान ही नहीं है, सुबह फिर एक अगरबत्ती लगाई और 10 मिनट आपने चिंतन कर लिया। इससे जीवन में परिवर्तन नहीं होने वाला, कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला जी, ध्यान रखना। ऐसे लोग तो सारे जीवन जप करते रहते हैं, उनके जीवन में एक अनुभव नहीं आता है, उन्हें कुछ परिवर्तन नहीं होता है। वो कपटी हैं तो कपटी रहते हैं, लालच हैं तो लालची रहते हैं, वो लोलुपता में फंसे रहते हैं। फिर वो कहते हैं कि बोले कुछ नहीं होता, जाप आप सब बेकार है। इनसे सब कुछ नहीं होने वाला है। किसी चीज को जब लगातार करते हैं तब उसका असर होता है। जाप आप अगर नामदान लिया है, किसी भी गुरु से आपने कोई भी नामदान लिया हो, मैं किसी एक नामदान की बात नहीं कह रहा हूं, उसका नित्य क्षण जाप करना होता है। अगर आप नामदान लेते हैं तो आपका गुरु आपको कहता होगा, सोते समय यानी सोने से पहले जपते हुए ही सोना है। इस तरह से लगातार मन ही मन उसका जाप करते रहना है। जब इस तरह से जाप करते हो तो एक समय के बाद आपका जीवन ही बदल जाता है और तेजी से बदलता है। ये कोई मनगढ़ंत नहीं है, मेरे पास इतना समय नहीं जो मैं आपको इस तरह की बातों के लिए मैं समय पास करने आता हूं। मैं बिल्कुल सीधा और सीरियस और सत्य बात कहता हूं, इसको आपको अमल करना चाहिए। अब तुम गफलतों में फंसे हुए हो, इधर उधर की बातों में फंसे हुए हो और इधर भजन भी करते तो परिवर्तन नहीं आने वाला है। तल्लीनता से, गहराई से उसे सुनते हुए, समझते हुए, उस पर ध्यान देते हुए जब आप जप करते हैं तो वो असर करता है। बातें आप बुराई व्यर्थ की कर रहे हैं और जाप दूसरा कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। आपका उस जप पर ध्यान पूरा पूरा फोकस होना चाहिए। आपके रोम रोम को यह पता होना चाहिए कि मैं जाप कर रहा हूं, तब वो जाप असर करता है। ये तरीका है, ये समझ लो तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में पूरी तरह से बदलाव आ चुका है। इस तरह से आपका आंतरिक परिवर्तन होता है और आंतरिक परिवर्तन होने से ही जीवन हमारा बदलता है। तभी हम बिना नियम, जो अंदर से बदल जाता, देखो ध्यान रखना, जो अंदर से बदलाव कर लेता है उस जीवन में कोई भी नियम संयम रखना नहीं होता है। वो फ्री रूप से संसार में घूमता है, संसार की कोई भी वस्तु से प्रभावित नहीं करती है। वो विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को बचा करके आगे निकल जाता है। तो इस तरह से हमें होना चाहिए, इस तरह से हमारा जीवन होना चाहिए। गुरुदेव दयालु।